एक पॉइंट त्यागी जी, मैं बस इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। अब जैसे वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार योगी सरकार में हुआ किसी पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर यादव पूछा जाता है, मतलब यादव और ब्राह्मण अब किस पर है ये अभी स्पष्ट नहीं है। थोड़ी बात कंटिन्यू करिए फिर रंजन साहब। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो इस प्रदेश में इन्होंने नारा लगाया ब्राह्मण खतरे में आ गया, भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है। मंगेश यादव जो 7 मुकदमे झेल रहा था और जो इतना आतंक करके रखा हुआ था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो यादव खतरे में आ गया। अगर मुख्तार अंसारी जेल में थे तो कहते थे नहीं नहीं ये तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब क्या हम जो है क्रिमिनल्स में भी जाति ढूंढेंगे? आपको पिछड़े समाज को और देश के हर समाज को मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना करानी थी, लेकिन ये बलात्कारियों में कैसी जनगणना करने लग गया? मोहित खान अगर पकड़ा जाता है अयोध्या में तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर तो डीएनए होना चाहिए। बीच में मत बोलिए ना, कोई लाभ है क्या? नेताजी जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं ना आपके बीच में, तो सुन लीजिए, फिर आपको मिलेगा समय भाई। ऐसी बात नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है बलात्कारी और गुंडे गैंगस्टरों को सपोर्ट करने की? खैर मैं आगे आता हूँ। विषय बहुत साफ है, विषय बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं पर भी क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल। हाँ। अब उसके नाम के पीछे पुरोहित है, त्यागी है, शर्मा है, वर्मा है, ठाकुर है, यादव है, खान है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1830 एनकाउंटर्स हुए हैं। जिसको लगता है कि यहां पर नाम को देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस लिस्ट को एक बार पढ़कर आए। मैं मानता हूं अपने आप ही इनकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी और समझ आ जाएगा कि इस देश में या फिर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कोई जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहे। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं। हाँ। अगर मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का बदमाश को, तो हाँ। यहां पर समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये तो पीडीए के लोगों को मार रहे हैं। अरे कमाल हो गया भाई। मतलब अगर वो यादव है और वो गैंगस्टर है और वो गुंडा है और वो लुटेरा अच्छा। है तो वो पीडीए का हिस्सा हो गया। इसमें एक पॉइंट यहां पर आप मिस कर गए, वो रंजन साहब से मैं पूछ लेता हूं। तारिक भाई ने जैसे बोला कि आप एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, अपराधी हैं वो, ठीक है, लेकिन आप पिक एंड चूज करते हैं। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आप देखेंगे कि बाकी कौन है और उनमें से आपने सिर्फ यादव को चूज किया, ये पिक एंड चूज। तो वो पीडीए का मुद्दा क्या आने वाले वक्त में ये जो मुद्दा उठा रहे हैं इसका कुछ असर दिखेगा और क्यों उठाया जा रहा है, बताइए। देखिए, वो इससे मुझे लगता है उठाया जा रहा है कि पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा था और उसके कारण से दोबारा योगी जीत के आए थे। हाँ। अब जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें एनकाउंटर की बड़ी भूमिका थी और जो अपराधी थे उनमें दहशत था। अपराधी खुद सरेंडर करे थे थाने में जाके कि मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि उनको डर था कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। जो ये मंगेश यादव का मामला है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो दिन दहाड़े डकैती जो होती है मतलब बीच बाजार में, वो एक घटना नहीं है, वो बहुत बड़ा दुस्साहस है। या तो ये कहें कि मंगेश यादव उसमें नहीं था, निर्दोष था और उसका इनकाउंटर हुआ है। दूसरा है फर्जी इनकाउंटर। फर्जी इनकाउंटर को भी कोई समर्थन नहीं कर सकता है, किसी कानून में नहीं है। और ये पहला आरोप नहीं है फर्जी इनकाउंटर का। फर्जी इनकाउंटर के बहुत सारे आरोप लगे हैं। सेना वालों का कोर्ट मार्शल तक हुआ है, पुलिस वालों को सजा तक हुई है, आजीवन कारावास तक हुई है। सवाल यह है कि अगर ये फर्जी इनकाउंटर है और मंगेश यादव को उनके घर से बुलाया गया है, तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये न्याय का विषय है और न्याय के विषय में सबूत देने चाहिए। अगर वो 2 दिन पहले घर से उठाया गया तो उसके सबूत देने चाहिए। अगर लोग जिसके जो कह रहे हैं कि न्याय मिले उस परिवार को, मंगेश यादव के परिवार को, उनको यहां बहस करने के बजाय, राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय हाईकोर्ट में जाकर अपील करनी चाहिए, वहां से इंक्वायरी का ऑर्डर लेना चाहिए और वो देना चाहिए सबूत कि देखिए ये सबूत देख के जान लेना। सवाल यह है कि जाति आप देख रहे हैं लेकिन उसका इनकाउंटर फर्जी है, वही आप नहीं बता रहे हैं, उसके एक सबूत नहीं दे रहे हैं। हाँ। सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि वो यादव है इसलिए इनकाउंटर हुआ, लेकिन क्या इनकाउंटर के समय गोली नहीं चली? आप बताइए तारिक जी। आप सबूत दीजिए कि इनकाउंटर फर्जी था। हाँ। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ यादव था इसलिए इनकाउंटर किया गया। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका विश्लेषण ये है कि जो फर्जी चीज है आप उसको उजागर करिए, लेकिन आप जाति पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो उसकी बहन ने कहा कि 2 दिन पहले उसको घर से उठा के ले गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में उसको घर, बहुत सीरियस नोट, क्या उसको वाकई में घर से उठा ले गए थे? अगर घर से उठा ले गए तो पुलिस कस्टडी में था, सबको मार दिया। चप्पल पहन के एनकाउंटर करते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। अपनी बीवी को मंत्री बनवाते हैं, बहुत अच्छी, शाबाश, कोई बात नहीं। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल, वेरी मार देना चाहिए। और जब कोई क्रिमिनल सामने आए तो उससे हाथ जोड़ के ये नहीं पूछेंगे भैया तुम्हारी जाति क्या है, वेरी गुड। क्रिमिनल की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपराध तो सबसे पहले योगी साहब ने किया। जब 15 लोग पानी फेंक रहे थे तो एक मुसलमान और एक यादव का नाम क्यों लिया? ये अपराध। अगर क्रिमिनल का नाम पिक एंड चूज करके उससे नहीं पूछ सकते हैं, शिवम जी को भी स्क्रीन पे लाइए। ले सकते हैं, ये कौन सी बात हुई भाई?
आप भी माफी मांगिए तो हम लोग माफी मांग लेंगे कल। योगी जी आए माफी मांगे कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे 15 लोगों में से सबका नाम लेना चाहिए, 2 लोगों का नाम नहीं लेना ओके, अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। तो शिवम जी ये बताइए, देखिए दिक्कत इस बात से है कि संसद में, विधानसभा में आप क्या कहते हैं, आप सिर्फ मुसलमान और यादव ये पॉइंट उठाते हैं और वो लगा है, दिल पर लगा है। अच्छा, दर्द हो गया, हर्ट हो गए सेंटिमेंट्स, वो एमवाई समीकरण पर चोट हो गई तो मुझे लग रहा है कि इनको दुख हो गया। खैर, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, अब पवन यादव वहां पर थे तो हम क्या करें? मुख्यमंत्री ने उसके बाद में भी बताया और सबने बताया और पूरी पार्टी ने बताया, क्योंकि उस समय तक 2 ही लोगों की पहचान हो पाई थी और उसमें से एक यादव था, दूसरा मुस्लिम था। अब बताइए, तारिक खान अगर मान लीजिए किसी के बाद पानी फेंकते हुए दिख जाए या पत्थर फेंकते हुए दिख जाए, तो तारिक खान को तारकेश्वर प्रसाद कहकर तो बोलेंगे नहीं मुख्यमंत्री। अब ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं लगी है कि कोई क्राइम करे मुस्लिम तो जो है उसका हिंदू नाम बोला जाएगा, या यादव कोई क्राइम करे मुस्लिम नाम त्यागी बोला जाएगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल होता दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। जातियों में मत बांटिए, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ एक चीज कहना झगड़ा चाहता होने हूं, लगता है उस इनसे, समय ये तक चुप 2 ही जाए लोग तब मैं पकड़े बोलूं। गए थे। हाँ, और उससे भी महत्वपूर्ण एक और बात है, 10 सेकंड और दे दीजिए। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी केस का जो एक व्यक्ति था पवन यादव, जिसको उस मामले में बेल मिली, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बाकायदा उससे घर बुलाकर मिले। अरे अगर मतलब कल यादव हो या मुस्लिम हो, कोई आतंकवाद में पकड़ा जाएगा तो क्या उसको भी घर बुलाकर मिलने लगोगे? ठीक है, ओके, अब हाँ बताइए। गैंगस्टर, गुंडे, पहले 2 की पहचान हुई थी इसीलिए, होने लग गया। और आप भी सिलेक्टिव अप्रोच ही है, यादव और मुस्लिम ही देखते हैं बस। बोलिए। सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है ना, कि क्या योगी साहब को मोतियाबिंद हो गया है आंख में? 15 लोग थे, आपको दिखे नहीं, आपको मोतियाबिंद है तो इलाज कराइए आप मुख्यमंत्री की। पहली बात, अगर 2 लोगों के नाम आपके पास गए थे, आपको पता था कि वहां ज्यादा लोग हैं, तो यू शुड हैव वेटेड। आप गली के सभासद नहीं, आप मुख्यमंत्री, आपको जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि वहां कई लोग थे, कई लोगों ने असॉल्ट किया, लेकिन आपके अंदर इतना उबाल, इतनी नफरत है दलित मुसलमान पिछड़ों के प्रति कि आप पूछ के विधानसभा पहुंच गए कि हम 2 लोगों का नाम ले लें। ये गैर जिम्मेदाराना है। आज ही आंखों से देखा गया कि 15-20 लोग पानी उछाल रहे थे। बिल्कुल। यादव के ऊपर गंभीर बात नहीं पूछी आपने, वो वहां खड़ी नहीं, इसीलिए उसको जमानत वरुण पुरोहित जी, क्या यही मुद्दा है कि विधानसभा में मुस्लिम यादव बोला गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसीलिए शायद अब समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है? क्या आप इस मुद्दे पर उनके साथ हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी जो होता है उसको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। उनके पास हाथ में पेपर थे जब विधानसभा में बोल रहे थे, तो ऐसा हो नहीं सकता सारी लिस्ट नहीं थी। उन्होंने 2 नाम बोल के कहा, और भी नाम है, लिस्ट थी उनके हाथ में, कागज थे। और अगर नहीं थी तो मुख्यमंत्री किस बात की उनके पास रिपोर्ट नहीं हो पाई? जो लखनऊ कैपिटल में कुछ होता है, विधानसभा के सामने आपको पता ही नहीं है कौन से नाम है। ये तो इससे ज्यादा प्रशासनिक विफलता क्या होगी? दूसरी बात मैं जिस सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ, टेनी के बेटे ने मर्डर का केस था, उसने उस पे संबंध देते हैं, पुलिस उठा लेती है, वो नहीं दिया। रात में बच्ची का दाह संस्कार करते हैं। आप देखिए जो हिंदूवादी बनते हैं अपने आप को, इतने केस में आपको गिनवाऊं, चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस लेने पे जवाब नहीं देते। तो अच्छा, ये चीज सरकार की। वरुण पुरोहित जी, एक बात मैं जरूर यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। आप सरकार पर सवाल उठाएं, अगर कोई खामी है उसको उजागर करें, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ये जरूरी है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव मुद्दे पर सवाल उठा रही है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, तो क्या आप इस मुद्दे पर, पर्टिकुलर इन 2 नामों पर, जाति पर, उनके साथ हैं? देखिए, जातिवादी बात हम नहीं करते, हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात करी है। जुडिशरी को जो उल्लंघन करके काम किया जा रहा है, वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है देश के अंदर। 3 टायर बनाए गए थे संविधान में, जुडिशरी इसीलिए बनाई गई थी कि जो भी न्याय की व्यवस्था हो, आप न्याय से मांग करो। अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए, तो फिर सरकार किस लिए हर आदमी हाईकोर्ट जाएगा हर चीज के लिए? तो जांच का फर्क तो जाना पड़ेगा। आप अरे भाई, तो सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार बैठी रहेगी। सरकार पे भरोसा नहीं है तो आप कहां जाएंगे? और दूसरी बात इसके पहले जो सबसे चर्चित जो इनकाउंटर रहा है वो बाटला हाउस का रहा है, और कांग्रेस ने खुद मांग की थी कि इसकी जुडिशल जांच होनी चाहिए, और मनमोहन सिंह सरकार ने मना कर दिया था। अरे मंत्री उन्होंने कहा, अरे वरुण पुरोहित जी बहुत एक मुद्दा उठा रहे, सुनिए। खुद बताइए कि 2009 के इलेक्शन के पहले 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर सबसे चर्चित इनकाउंटर रहा है, और उस इनकाउंटर की मांग दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग करते रहे, और पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और मना कर दिया कि नहीं होगी। और सुनिए उसमें बाटला हाउस के इनकाउंटर के जो हेड थे, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि कैसे सबूत देखने के बाद कपिल सिब्बल चुप हो गए, सारे सबूत देखने के बाद। तो मांग करना अलग है, सरकार रहते हुए एक्शन लेना अलग है। बाटला हाउस को आप सबके सामने है वो।
हाँ। नहीं, योगी सरकार उसी का रेप्लिका है। योगी सरकार कांग्रेस की यूपीए सरकार है। बताइए। लेकिन पार्टी में तो बताइए डिफरेंस बताइए। नहीं, लेकिन हमने कभी बात सवाल नहीं यह की, है बात कि नहीं है। अगर आपको आप किसी को भी, किसी का आतंक अगर करके मुझे आप सरकार पे भरोसा नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा? अच्छा, राव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राव साहब प्लीज एक मिनट। हाँ, राव साहब प्लीज प्लीज प्लीज, एलन राव साहब। हाँ, वो जी, जी। दिल्ली पुलिस के बताएंगे। हाँ। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहे थे कि सरकार भी कुछ चीज है, तो सरकार ने तो एसडीएम की इंक्वायरी एज पर लॉ करा रखी है ना। एसडीएम साहब की इंक्वायरी की रिपोर्ट आने का इंतजार करें। अगर ये झूठा है तो एसडीएम साहब को, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफिसर है ना, वो इसकी इंक्वायरी करके बता देंगे कि झूठा है तो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हो जाएगी। इसमें हाँ, तारिक भाई बताइए, एसडीएम की रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे? नहीं, एकदम भी नहीं, क्योंकि देखिए ये बाय डिफॉल्ट हर एनकाउंटर में ये 5-6 हजार 10 हजार एनकाउंटर करा चुके हैं। एसडीएम की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। इसमें किसी जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है, जिसकी निगरानी कोर्ट के पास हो। हम इसकी मांग भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अपराधी है, मगर बेगुनाह को मारने का आपको अधिकार नहीं। बेगुनाह नहीं, अपराधी है वो। आप बेगुनाह कह रहे हैं, क्या वो डकैती में शामिल नहीं था? इनकाउंटर गलत हो सकता है, फेक हो सकता है, आप उसको बेगुनाह नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक अपराध साबित ना हो, अपराध हमने तो इसलिए जब तक इनकाउंटर फेक साबित ना हो तब तक उसको फेक कहना भी उचित नहीं है। अब आप शिवम त्यागी जी, बहुत जरूरी है, एनकाउंटर में लागू होता है। एनकाउंटर आगे भी होंगे। जिस तरह के अभी हालात है, अगर अपराध बढ़ रहा है तो आमना सामना होगा, एनकाउंटर होगा, मुद्दा उठाया जाएगा। जाति पर जान लेने की बात भी दोबारा दोहराई जाएगी। आपका स्टैंड क्या रहेगा आगे? योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत साफ कहा था कि अगर कोई गुंडा गैंगस्टर जो है उत्तर प्रदेश में दंगा करेगा, बच्चियों को छेड़ेगा, व्यापारियों को परेशान करेगा, तो मैं क्या करूं, मैं उसकी आरती उतारूं? हम उनकी आरती उतारने वाले नहीं हैं। अगर वो मुसलमान है, वो बटला हाउस एनकाउंटर में मारा जाता है, वो आतंकवादी है, इनके हिसाब से वो भी फेक है। अगर मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा जाता है तो क्योंकि वो यादव है, इनके हिसाब से वो भी फेक है, वो भी गलत है। इनके हिसाब से मुस्लिम चाहे आतंकवादी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे बलात्कारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। इनके हिसाब से अगर मंगेश यादव, जिसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो लूट में शामिल था, उसका एनकाउंटर हो गया, तो क्योंकि वो यादव था उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ के मुझे लगता है उनको कोई पद्म विभूषण टाइप का वो और दे देते, एक दो, जो जैसा कि कोर्ट ने कहा था जब ये आतंकवादियों को छुड़वा रहे थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, उसके साथ खिलवाड़ कोई कर नहीं देखिए, सकता। एक बात तय है, क्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं। एक बात तय है कि अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, क्योंकि बहन, बेटी या फिर कोई भी हो, आमजन को सुरक्षित महसूस करना चाहिए।